अंधेरे में क्यों लेटी हो? नाराज हो मुझसे? तुम्हें पूरा हक है मुझसे नाराज होने का। मैं बच्चे को लेकर यूं ही इमोशनल हो गया था। नेहा कुछ तो बोलो, यूं मायूस मत बैठो। मैं ऑफिस में यूं ही काम में उलझ गया था और जब मैं ऑफिस की परेशानी को घर लेकर आता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा कर मिले। ऑफिस में परेशानी? क्यों? तुम्हारे पास तो सोनिया जैसी एफिशिएंट पीए है ना? हाँ, पीए है तो बहुत एफिशिएंट, लेकिन उसका काम सिर्फ ऑफिस तक सीमित है। मेरा और भी तो काम है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि वो ऑफिस को अच्छी तरह से संभाल लेती है। लेकिन राजीव, हर एक चीज की लिमिट होती है। जब पीए ऑफिस के काम के साथ साथ बॉस के पर्सनल मैटर्स को भी मैनेज करने लगे तो काफी मिसमैनेजमेंट हो जाती है। नेहा, सोनिया, तुम? हाय नेहा। हाय सोनिया। सोनिया, राजीव तो ऑफिस चले गए। मैं जानती हूँ, और वो ऑफिस नहीं, क्लाइंट से मिलने गए हैं। मैं उनके पल पल की खबर रखती हूँ नेहा, पर्सनल सेक्रेटरी जो हूँ। वैसे मैं उनसे मिलने नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। अंदर आने को नहीं कहोगी? सॉरी, आओ आओ ना। नेहा, मैं तुम्हारे पास अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आई हूँ। सोनिया, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? सच पूछो तो मेरी प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकती हो। नेहा, कल तुम ऑफिस आई और बिना मुझसे या राजीव से मिले चली क्यों गई? आंखों देखी पर तो विश्वास करना ही पड़ता है। मन की बात और है। मन तो अपने आप को 100 दिलासे 100 बहाने देकर आंखों देखी पर भी विश्वास ना करने को मजबूर करता है। बहुत बोल रही हो सोनिया, और मैं तुम्हें बोलने दे रही हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आज से नहीं, बचपन से जानती हूं। दूसरों की चीजों पे हक जमाने की गंदी आदत तुम्हारी बचपन से है, और अनफॉर्चुनेटली आज तक गई नहीं। ये तुमने ठीक कहा नेहा, पर पता नहीं क्यों नेहा, बचपन से ही मुझे तुम्हारी चीजें बहुत पसंद आई है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे खिलौने, और अब तुम्हारा प्यार। राजीव? सोनिया, राजीव की पसंद कोई और है। ये देख रही हो, हम दोनों पति पत्नी हैं। अग्नि को साक्षी मानकर राजीव ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। हम दोनों एक अटूट बंधन में बंध चुके हैं सोनिया, और मैं राजीव को बहुत चाहती हूँ। और राजीव? वो भी मुझे चाहता है। नेहा, तुम्हारी आवाज में विश्वास क्यों नहीं है? ओह, कहीं कल का नजारा तुम्हारी आंखों के सामने तो नहीं आ गया? कुछ भी कहो नेहा, सच होता बहुत कड़वा है ना? नेहा, तुम चाहे मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, जितना बुरा भला कहना है कह लो, लेकिन प्लीज नेहा, मेरे राजीव को कुछ मत कहो, बिकॉज ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। कसूर तुम्हारा है नेहा। देखो सोनिया, मुझे तुम्हारी अदालत में ना ही अपने आप पर लगे इल्जाम सुनने हैं और ना ही सच्चाइयां। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा जज बनने का नेहा। मैं तुमसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी हूं, इसीलिए जिंदगी का तुमसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है।
तुमने अपना बच्चा राजीव की बहन को देने का जो फैसला किया, वो भी राजीव की इजाजत के बगैर, बहुत गलत किया तुमने। तुम्हें मालूम है राजीव बेचारा इस बात से कितना हर्ट हुआ है? सोनिया, ये मेरा और राजीव का पर्सनल मामला है। किसी तीसरे को अपनी सलाहें देने की कोई जरूरत नहीं। नेहा, जब दो दिलों में दूरियों की दरारें पड़ती है ना, तो वो दरार किसी तीसरे के लिए राह बन जाती है। और मैं उस राह पर चल पड़ी हूं जिसकी मंजिल राजीव है, और मैं उसे पाकर रहूंगी। बाय नेहा। हेलो। हेलो माय डियर सिस्टर, many happy returns of the day. Thank you and same to you. Thank you. कैसी है तू? बस फाइन। बस सिर्फ फाइन? अरे भाई, तुझे तो वेरी फाइन होना चाहिए। शादी हो गई है, माँ बनने वाली है। हाँ, ये बात अलग है कि तेरी दानवीर बनने वाली एटीट्यूड अभी तक गई नहीं। नेहा, कुछ बोलना। क्या बोलूं निकिता? नेहा, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नेहा, झूठ मत बोल। हम दूर सही, लेकिन एक बात याद रखना, हम दोनों जुड़वा हैं। तेरे दिल की सारी बातें मैं जानती हूँ। टेल मी, क्या प्रॉब्लम है? निकिता, I think Rajiv is having an affair. What? Rajiv is having an affair? No, Neha, it's not possible. ये हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो मान लिया that Rajiv is having an affair. लड़की कौन है? किस पे शक है तुझे? नाम क्या है उसका? वो लड़की पता नहीं। नेहा, तू भी एकदम टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव कर रही है। पति पे शक करना तो जैसे हर पत्नी का धर्म है। नेहा, जस्ट रिलैक्स। तू प्रेग्नेंट है, यू नॉट फीलिंग टू वेल, इसलिए इनसिक्योर फील कर रही है। इट्स ओके। ऐसी बात नहीं है निकिता। देख नेहा, मेरी एक बात सुन। वही मर्द यहाँ वहाँ अफेयर करते हैं जिनका उनकी वाइफ के साथ लव अफेयर नहीं होता, और तेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। निकिता, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तुझे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो। पर्सनल एक्सपीरियंस? शायद। निकिता, ये क्या कह रही है तू? नेहा, मुझे लगता है कि मैं किसी को चाहने लगी हूं। कौन है वो? राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा? यू मीन योर डायरेक्टर? लेकिन निकिता, मैंने तो किसी मैगजीन में पढ़ा था कि वो शादीशुदा है। नेहा, वो सिर्फ नाम की शादी है। निकिता, तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। लो, शुरू हो गया। मैं जब भी कुछ भी करती हूँ पहले मुझे यही सुनना पड़ता है। निकिता, ये तू ठीक नहीं कर रही। निकिता, वो रॉन्ग है। निकिता, ये। निकिता, वो। कम ऑन। और नेहा, मैंने कहा ना, मुझे लगता है कि मुझे वो अच्छा लगने लगा है। निकिता, फिर भी तू। अच्छा बस, हम यहाँ तेरे राजीव के अफेयर की बात कर रहे हैं, ना कि मेरे। एनीवेज, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट चिल। अच्छा बोल, बर्थडे कैसे मनाने वाली है? पता नहीं। नेहा, तुझे कभी कुछ भी पता नहीं होता। नेहा, तुझे याद है बचपन में हम बर्थडे कितनी अच्छी तरह सेलिब्रेट करते थे? मम्मी पापा हमारे लिए एक केक लाते थे और उस पे लिखा हुआ होता था, हैप्पी बर्थडे नेहा एंड निकिता। Those were wonderful days, नेहा। और हाँ, बुआ हमारे लिए एक ही प्रेजेंट लाती थी। नेहा, आज जिंदगी में पहली बार हम दोनों बर्थडे के दिन
इतने दूर दूर हैं। तेरा क्या है? तू तो अपने फैमिली के साथ, अपनों के साथ बर्थडे मना लेगी, लेकिन मैं तो यहाँ अकेली तुझे बहुत मिस करूंगी नेहा। रियली मिस यू। निकिता, मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को मेरा बर्थडे याद है। नेहा, यू रियली सिली। अब तो मुझे पक्का मालूम पड़ गया तू बहुत डिप्रेस्ड है। कम ऑन, रिलैक्स, इट्स ओके। और हाँ, अगली बार तूने ऐसी उदास उदास बातें की ना तो मैं फोन नहीं करूंगी। चलो ना, गिव मी अ नाइस स्माइल। हैव अ नाइस डे एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स। बाय बाय। हेलो नेहा, अरे फोन इतनी देर से बिजी क्यों था? कहाँ बात कर रही थी? अच्छा जरा माँ को फोन दो। माँ कमरे में है, देती हूँ 1 मिनट। मम्मी जी। हाँ बेटा। आपका फोन है। किसका है? राजीव है। हेलो। माँ, माँ आपसे एक सलाह चाहिए थी मुझे। हाँ बोलो बेटा। मैं नेहा के लिए एक बर्थडे पार्टी रखना चाहता हूँ। बताइए ना, कोई जगह है जो आपके दिमाग में आती हो? हाँ बताइए ना कौन सी जगह, क्योंकि बुकिंग करनी है और इतना वक्त नहीं है। बेटा, घर में पार्टी देने के लिए बुकिंग की क्या ज़रूरत है? माँ? हाँ बेटा, शादी के बाद नेहा का ससुराल में ये पहला जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर खूब धूमधाम से मनाएं। इससे बेटा उसके पेरेंट्स को भी खुशी होगी कि उनकी बेटी की ससुराल में कितनी इज्जत है, सब लोग कितना प्यार करते हैं। तो चिंता मत कर, बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। वाह, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन एक बात, आप नेहा को कुछ मत बताइएगा। आई वांट इट टू बी अ सरप्राइज फॉर हर। ठीक है, तू चाहता है कि सरप्राइज रहे तो सरप्राइज सही। थैंक यू मैम। सर। कम इन। सर, ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। सोनिया, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। इनवाइट? मुझे? कहाँ? मेरे घर पे। एक्चुअली नेहा का जन्मदिन है और मैं उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी देना चाहता हूँ। और शादी के बाद ये नेहा का पहला जन्मदिन है, सो आई वांट टू बी स्पेशल फॉर हर। इसलिए तुम और बुआ रात को 8 बजे वहाँ आ जाना। सॉरी राजीव, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? तुम्हारे कुछ अलग प्लान्स हैं? मेरे क्या प्लान हो सकते हैं? What's the problem? राजीव, हो सकता है कि नेहा को मेरा वहां आना पसंद ना हो। ये क्या बात कर रही हो तुम यार? नेहा को तुम्हारा वहां आना पसंद क्यों नहीं आएगा? तुम उसकी छोटी बहन हो। आई डोंट सी द प्रॉब्लम है। देखो राजीव, तुम समझते नहीं हो। तो ठीक है, तुम मुझे समझा दो। राजीव, जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि बॉस एंड पीए का अफेयर होता है। मैं नहीं चाहती कि आपके फैमिली वाले मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचें। और हो सकता है कि मेरे आने से नेहा ऐसा ही कुछ समझ बैठे। तुम्हें क्या लगता है कि नेहा को लगेगा कि मैं और तुम तुम कैसी बातें कर रही हो सोनिया? नेहा ये अच्छी तरह से जानती है कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा और कोई नहीं है और वो आम लोगों जैसा नहीं सोचती। मेरे को ये बात में समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारे जहन में ये बात आई कैसे? है, ये सब फिजूल की बातें छोड़ो। तुम्हें और बुआ को वहां पर रात को 8 बजे आना है। इज दैट क्लियर? अगर जीजा जी की हैसियत से नहीं तो मैं तुम्हें एक बॉस की हैसियत से ऑर्डर कर सकता हूं। भाई, यू वांट मी टू ऑर्डर यू?
No, it's okay. I'll come. Okay. हेलो। Happy birthday, Nikita. थैंक यू राज। May God give you all the glory and happiness in life. थैंक्स वंस अगेन। Ah, will this birthday girl come out for dinner with me tonight? यस, ये बर्थडे गर्ल आपके साथ डिनर पे जरूर आएगी। Great. तो अब एक एहसान और कीजिए मुझ पर। क्या? अपने बिस्तर से उठिए और जरा बाहर देखिए। एक खूबसूरत गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। गिफ्ट? ओके। Oh my God! Raj? I can't believe this. My God. मैडम, आपकी चाबी। Hello, Raj. Raj, your gift is amazing. I can't believe this, Raj. छू लेने के बाद भी नहीं। राज, पहले तो तुम सच मेरे दिल की बात जान सकते थे। क्या तुम अब मुझे देख भी सकते हो? निकिता, तुम्हारी इन तमाम बातों का जवाब मैं तुम्हें रात को दूंगा, डिनर पर। ठीक है। तो मैं भी थैंक यू तुम्हें रात को ही कहूंगी, डिनर के बाद। बाय निकिता। दिशाएं दिशाएं दिशाएं